हेलो, वेलकम टू फिस्ट कैपिटल। आज के वीडियो में हम बबल लेटर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अदानी ग्रुप के शेयर काफ़ी गिरे हैं एक एलिगेशन की वजह से, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि आज के हम लिया इस टॉपिक को कवर करें। तो इस वीडियो में पहली बात मैं आप इस एलिगेशन के पॉलिटिकल सिनेरियो को बहुत ज़्यादा डिस्कस करने नहीं, बट मेरी कोशिश होगी आपको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की और आपको समझाने की कि आप क्या स्टेप ले इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं समझने की कि ये पूरा अलिगेशन। सो अदानी और अदानी एनर्जी जो है, ये दो शेयर्स है, दो कंपनीज है अदानी की, जिनको अपने कुछ रिसेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग चाहिए। जैसा कि ऑलरेडी अदानी वर्क्स काफ़ी लिवरेज लेके अपने प्रोजेक्ट्स को रन कर रहा है, उसी कड़ी हुई ये भी एक हिस्सा था। लेकिन इस बार फंडिंग के लिए इन्होंने मार्केट यूएस बॉन्ड मार्केट का दरवाज़ा ऐड कर रहा है और वहाँ पे बॉन्ड मार्केट में बढ़ने के लिए कोशिश। हालाँकि अब जैसे ही आप किसी कंट्री में फंडिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ के जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन लोग हैं, वो सारे आपके ऊपर एप्लीकेबल हो। मेन चीज़ यह हो कि यूएस के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो एक एफआईआर या कंप्लेंट फाइल कर सकने लगे अदानी ग्रुप के खिलाफ बिकॉज़ ऑफ दिस फंड रेज़। तो उन्होंने यहाँ पे आरोप लगाया कि अदानी ग्रुप जिस प्रोजेक्ट्स के लिए हमसे फंडिंग ले रहा है बॉन्ड में, वो बेसिकली उन्होंने अनलॉफुल मीन्स पे यानी ब्राइबरी देकर जीते हैं। उस कंप्लेंट कहा गया है कि अडानी ग्रुप ने रिश्वत की और उस वजह से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने उनको ये प्रोजेक्ट्स दिए थे और ये बात उन्होंने इन्वेस्टर्स से छिपा ली। ऑब्वियसली कोई डायरेक्ट तो बताया नहीं कि मैं रिश्वत लेके प्रोजेक्ट देता हूँ, बट चूंकि ये एक तरह का फ्रॉड हुआ इन्वेस्टर्स के साथ, इसलिए इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के हिसाब से इसमें अपनेट फाइल सेंटिस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है यूएस का, जो भारत के सेबी के बाद उनका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उन्होंने की एलिगेशन आके कार्रवाई शुरू। और अदानी का जो पूरा के आरोप लगा है, उसको डिस्कस करने से पहले और आगे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहेंगे इस बारे में जानने से पहले को बताना। रिस्क कैपिटल एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एडा रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंपनी जो आपको एंड टू एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट रिसर्च, स्टॉक सिलेक्शन, इन सब के अंदर हेल्प करता है। हमारे बारे में और जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट रिस्क कैपिटल लॉकिंग पर जा सकते हैं। साथ ही साथ नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने सारे प्लेटफॉर्म की लिंक दी है। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हमें फॉलो करना है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, और हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी करना है तो वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। वैसे बात करें तो अदानी ग्रुप पे पहले भी काफ़ी आरोप, कुछ तो काफ़ी हाईलाइटेड हुए जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, बट अभी फिलहाल में ये ज़्यादा हाईलाइट हुआ कि दो तो यूएस की तरफ से ये अगर कोई आरोप लगेगा तो बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री उसको ज़्यादा सुना जाता है और उसका स्ट्रॉन्ग कैपिटल मार्केट में पोजीशन भी है, चाहे इंडिया हो या ग्लोबली यूएस के मार्केट। तो हमने से कि वहाँ से अगर कुछ आरोप आता है तो पूरी दुनिया की कोई भी कंपनी को उसमें थोड़ा अफेक्ट होता ही है। अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि अडानी बार बार रडार पे क्यों। सो बेसिकली बात वो कि 2014 के बाद से अडानी ग्रुप की जो ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से उसके शेयर्स में और उसके ज़मीन पे हुए हुए प्रोजेक्ट, तो उन्हें धड़ाधड़ पूरी दुनिया में और इंडिया में काफ़ी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे। और यही चीज़ मार्केट ने पहले से भी एक्सपेक्ट की थी, इसलिए 2014 के बाद से इसके शेयर काफ़ी तेज़ी से बढ़े। अब इसका एक्सपेक्टेशन और रीज़न ये माना जाता है कि अदानी ग्रुप ने 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट को काफ़ी हेल्प की उनके प्रमोशनल इलेक्शन के, और उस पैसे की फंडिंग के बदले कम गवर्नमेंट ने अदानी ग्रुप को बेनिफिट। अब ये कितनी सच्चाई बात है, कितना पैसा अदानी ने दिया गवर्नमेंट के लिए, कितना हेल्प के बाद अदानी ग्रुप को, क्या ये सारे एलिगेशन है और इनमें अगर तकी कुछ करप्शन हुआ है नहीं हुआ है, बट इस सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही फिर बार इस तरह के प्रोजेक्ट्स में नाम होता है। जब अदानी ग्रुप कोई प्रोजेक्ट दिखता है तो ही केसेस रेज होते हैं, और जब फिर को इसकी फंडिंग के लिए जाता है तब भी एक केसेस रेज होते हैं, इसलिए ये फिर से चल रहा है। अब बात करें अदानी की, तो अदानी को पिछले 10 सालों में काफ़ी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट, और ये सिर्फ एक सेक्टर या इंडस्ट्री की क्रॉस द बोर्ड, जहाँ पे वो पहले से बड़े प्लेयर हो या ना। पोर्ट्स की बात करें तो वो पहले भी बड़े प्लेयर थे, अब उनको ग्लोबली भी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, जैसे हाइफा पोर्ट इज़राइल है, उसको मेंटेनेंस का 70% इनके पास ओनरशिप आ गई है।
लोकल कंपनी के साथ जेरी का और वो कोड का कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह से श्रीलंका और बांग्लादेश के एक बड़े प्लेयर ये बन चुके हैं। और इंस्टीट्यूट मुंबई जो भारत की आर्थिक राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, इसका एक बहुत बड़ा आइडिया जो धारा भी है, उसका रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी अदानी को। ऑब्वियसली अर्बन कंस्ट्रक्शन या रीडेवलपमेंट में अदानी का बहुत बड़ा नाम ही है। ऐसे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है इस यूनियन में, जो शायद अदानी से बहुत पावरफुल होती है इस रीडेवलपमेंट की, बट फिर भी अदानी को कोई मिला है करीब करीब 20 तक। इसके अलावा म्यांमार का एक कंटेनर टर्मिनल है, ये भी प्रोजेक्ट अदानी ग्रुप को मिला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में कार माइकल करके कॉल माइन है, इसका प्रोजेक्ट भी अदानी ग्रुप को मिला। और कई बार देखा जाता है कि ये प्रोजेक्ट उनको गवर्नमेंट की बड़े ऑफिशियल की विजिट के जस्ट बाद ये पहले। आई एम नॉट सेइंग कि ये बिल्कुल अनफेयर तरीके से ही हो, बट ये काफ़ी चीज़ें हैं जो हाईलाइट की जाती है, जो भी इस पे एलिगेशन था उनके। इस सब के अलावा ग्रीन एनर्जी में भी तमिलनाडु का जो सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है, वो भी अदानी ग्रुप को। यार देखने वाली बात ये भी है कि ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें एनडीए या बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर ही। कई सारे एरियाज़ जैसे तमिलनाडु का सोलर सोलर पावर प्लांट है, तो वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं, 10th चीज़ भी है राजस्थान की गवर्नमेंट, जब वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट। वही ग्लोबली भी आप देखेंगे तो हर जगह बीजेपी की गवर्नमेंट तो उसकी नहीं है। तो वहाँ भी करके अदानी ग्रुप को प्रोजेक्ट्स तो मिल रहे हैं। इतने सारे ईमानदारी से मिल रहे हैं, कितनी corruption है। इस सब के बारे में हम ना तो वो स्किल से रखते हैं उसको फाइंड करने के, हाँ, हमें उसकी अथॉरिटी। अब बात हमें समझनी होगी कि ये सारे आरोप बार-बार को होते हैं। तो यहाँ आपको समझना होगा एक छोटी कंपनी का एग्जाम्पल कि मान लीजिए आप कई बार सुनते होंगे कि यूट्यूब पे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं या इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं या आप ही के आसपास का कोई व्यक्ति होता है, वो आपको बताता है कई बार कि ये कंपनी 5 रुपए 10 रुपए का इसका शेयर प्राइस है, बट इसको अभी 5,000 10,000 करोड़ का कुछ बड़ा ऑर्डर मिला है गवर्नमेंट से या किसी प्राइवेट कंपनी से। और इसकी वजह से उनका मानना है कि शेयर 5 का 500 हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, इसलिए आप इसमें पैसा। और ज़्यादातर केसेस में आप देखते हैं कि जो भी वो क्लेम कर रहे हैं उस हिसाब का परफॉर्मेंस उस शेयर्स में नहीं होता है, और इन वेरी लॉन्ग कुछ दिनों के लिए एकदम तेजी में आके फिर गिरने लग सकता है रेट से टिप्पणी। पर कुछ मेजर इसके अंदर लंबे समय का चीज इसके अंदर नहीं आता है। तो इसका सिंपल सा रीजन कि अब अगर कोई कंपनी जिसकी वैल्यूएशन मार्केट के 5 करोड़ या 50 करोड़ की है, वो 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को कंडक्ट करने की एग्जीक्यूट करने की क्या कैपेसिटी भी रखती है? ऑब्वियसली उसकी पर्सनल कैपिटल तो इतनी है। अब 5,000 करोड़ का जब कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन ये होती है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कि आप हमें पहले खुद के एक्सपेंसेस से वो चीज़ प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देंगे एंड देन वी विल पे। तो ऑब्वियसली इसके लिए काफ़ी फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए छोटी कंपनीज लोन लेती है या और कैपिटल अलग तरह से रेज करती है। उस तरह की कैपिटल रेज करने क्योंकि इनके पास कैपेसिटी का होती है। जैसे मान लीजिए आपकी नेटवर्थ है, जो सैलरी है वो काफ़ी कम है और आपके बड़ा लोन चाहिए, तो फिर आपका इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ जाता है। आपको बहुत रिस्की जगह से जैसे एनबीएफसीज़ या इवन प्राइवेट क्रेडिट पर लोन लेना। जबकि आपके पास अच्छी कैपेसिटी है, नेटवर्क है, अच्छे आपकी सैलरी है, सिबिल है, तो आपको बैंक्स में काफ़ी कम रेट पर भी सेम टाइप के प्रोजेक्ट के लिए तो सेम इन कंपनीज़ में हो। अब अदानी ग्रुप की बात करें तो इनकी जो आईपीओज़ आए थे कंपनीज़ के, चाहे पोर्ट हो, पावर हो, एंटरप्राइज़ हो, इसके इन्होंने कुछ बहुत लाखों करोड़ में पैसा नहीं जोड़ा। और इसका जो आईपीओ था उससे 3,000 करोड़ कुछ की कमाई की, और अदानी पावर से कुछ 1700 करोड़ की, और अदानी एंटरप्राइज़ से तो 2 करोड़ तक की ही कमाई हुई थी आईपीओ। तो इससे क्लियरली समझ में आता है कि अदानी ग्रुप उस समय में अपने आप को इस बड़े स्केल का प्लेयर देखता भी नहीं था। इसमें बात करना तो दूर की बात है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब पूरी कंपनी की मार्केट कैप या कैपिटल इतनी कम है और उसको 2 लाख 3 लाख करोड़ के टोटल प्रोजेक्ट ने जो भी बात की और जो नहीं भी कर पा हुई कि अगर हम वैल्यू, तो इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स अदानी ग्रुप को मिले। अब वो चाहे भारत सरकार दे या दूसरे देश की सरकार दे, वो भी सेम एक्सपेक्ट करती है कि हमें प्रोजेक्ट डिलीवरी मिलेगी और फिर हम पैसा देंगे। मोस्टली यही होता है। तो ऑब्वियसली तब की फंडिंग के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट से जिस डेबिट को करने के लिए आपको पैसा लगे। तो अदानी ग्रुप को भी पैसा रेज़ करना होता है बार-बार, बिकॉज़ ये इतनी बड़ी कोई टाटा, बिरला या रिलायंस जैसी कंपनी नहीं है, जिसके पास ऑलरेडी काफ़ी सारा कैपिटल है और वो उनसे प्रोजेक्ट एग्ज़ीक्यूट, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में ओलिंडी हो गई, पेंट्स में एशियन पेंट्स हो गई। बहुत सारे नए एविन इन्वेस्ट स्टार्ट कर इवन बड़े-बड़े प्रोजेक्ट अपने
एरिया के अंदर कंडक्ट कर देंगे। तो सेम यहाँ पर जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोगों से उधार लेंगे, मार्केट से उधार देंगे और मार्केट से उधार लेके जब आप जाएँगे तो ऑब्वियसली आप अलग-अलग एवेन्यू तलाशेंगे। तो कई बार तो वो बैंक पे गए, एनबीएफसी पे गए, उसकी वजह से अभी आपकी एफडी आ रही है कि एनबीएफसी के जो शेयर्स है वो डाउन दिख रहे हैं, बैंक्स के शेयर डाउन दिख रहे हैं क्योंकि इन सबों में अदानी उधार दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है। अब यहाँ पे उन्होंने किया कि इस बार वो पैसा रेज़ करने के लिए इंडिया से बाहर यूएस मार्केट को एक्सप्लोर करने चले गए और वहाँ पे जब ये गए, तो फिर ये सारी चीज़ें अब ऑब्वियसली जैसे हम बैंक्स में जाते हैं, तो वो पूरा ड्यू डिलिजेंस करते हैं आपको लोन देने के लिए। सेम चीज़ बॉन्ड मार्केट में भी होती है कि जो भी बॉन्ड यूएस का बॉन्ड मार्केट हमसे काफ़ी ज़्यादा डेवलप है और एक्टिव है, तो वहाँ पे कोई भी बॉन्ड निकालता है और बॉन्ड में फिक्स्ड इनकम की रिसर्च होती है कि ये बॉन्ड कितना सही है, गलत है, इसमें पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, कितना हाई है, वो रिस्क है। तो अपनी ये सारी बातें रिसर्च करके सामने आती है। तो ऑब्वियसली जिन्होंने भी ये रिसर्च की होगी उनको ये लगा होगा कि कंपनी एक तरह से प्राइमरी से लोग को कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी रिस्की और क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ये बात हमें नहीं बताई, इसके लिए हम इस पे कंप्लेंट करें। ऑब्वियसली इनके भी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं इस चीज़ में कंप्लेंट करने की कि बॉन्ड प्राइस गिरे ऑन सस्टेन बॉन्ड मिल जाए या व्हाटएवर। बट ये मेजर मेजर रीज़न क्यों ये आरोप लगा और हाइलाइट हुआ क्योंकि इससे पहले ही आरोप तो कई लगे इवन गवर्नमेंट जैसे इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने ये कहा कि अदानी ग्रुप को ये ब्राइबरी या गवर्नमेंट प्रेशर में हवा कर लाया गई है। सेम चीज़ इंडिया के अंदर भी कई बार सामने इवन दूसरे तरह से अब जैसे हिंडनबर्ग का एक काफ़ी फेमस हुआ था लास्ट ईयर इसी तरह का एक आओ, तो उसने भी ये बात करी है कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने अपनी शेयर प्राइस को मैनि अब उसकी ऑब्वियसली उनको ज़रूरत क्यों पड़ी कि जब आप 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स एग्ज़ीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो आपको फंडिंग चाहिए और आपको फंडिंग कैसे मिलेगी? अगर आप अपनी कंपनी के वैल्यूएशन या शेयर प्राइस को बहुत ज़्यादा दिखाओ, तो उसके एवज़ में आप पैसा उठा सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे अदानी एंटरप्राइज़ का शेयर इन्होंने बढ़ा-बढ़ा के 2000-3000 के लेवल पे लेते हैं। अब ये लेके गए हैं या एक्चुअल में वैल्यूएशन से वो बढ़ाए भी ना, बट अदानी का जो हिंडनबर्ग केस था उसका ये मानना था कि इन्फ्लेट की शेयर प्राइस को और फिर जब शेयर प्राइस एक अच्छे लेवल पे बढ़ गई, तो ये एफपीओ लेके आए। तो जिस कंपनी से इन्होंने आईपीओ में 97 करोड़ ही लिए थे, एफपीओ से इनका टारगेट था करीब-करीब 20,000 करोड़। और ऑब्वियसली ये सारे इनके प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने की। इसके अलावा इनके ऊपर करप्शन के जैसे मैंने कहा और भी चार्जेस लगते हैं जैसे कि कई बार इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं कि ये कोल की ओवर प्राइसिंग करते हैं, जितने में इंपोर्ट करते हो उससे ज़्यादा में गवर्नमेंट को बेचते हैं। कुछ जगह पे इन्होंने लो ग्रेड का कोल बेच के और दिखाया है था कि ये हाई ग्रेड मटेरियल बेच रहे हैं, तो इनको पूरा बेनिफिट मिले जो भी पॉलिसी से था उस हिसाब से। इसके अलावा इनके मुंद्रा पोर्ट जो अदानी पोर्ट का एक पोर्ट है, उसके अंदर ड्रग्स पाए गए थे, वहाँ पे ड्रग की रिकवरी हुई थी, उसमें भी इनका नाम आ गया। और फिर अभी लेटेस्ट में हिंडनबर्ग को यूएस व्यापारी के एलिगेशन। अब ऑब्वियसली यहाँ पे ये सारे तो इन पे आरोप है। इसकी जाँच गवर्नमेंट को करना है, नीतीश को करना है। कितनी सही जाँच होगी, कब होगी, ये सब हम नहीं जानते क्योंकि हमारे पास वो ना कोई कैपेबिलिटीज़ है, स्किल्स है और ना ही इतनी अथॉरिटी है, वो जानती है। तो एज़ एन इन्वेस्टर, एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर हम यहाँ पे क्या चीज़ कर सकते हैं, उस पे ध्यान। तो सभी रिटेल इन्वेस्टर्स को जनरली मैं हमेशा सजेशन देता हूँ कि आप ऐसी कंपनीज जो किसी एक गवर्नमेंट या एक पर्सन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो कि ये पर्सन या ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से ये शेयर चल रहा है, ऐसी कंपनी से ज़्यादातर आप दूर रहे या की तरह अवॉइड करें। एक वो लिमिटेड आप उसमें अपना पैसा लगाए, वो जो हाई रिस्क का आपका इन्वेस्टमेंट बजट है उसी पोर्शन इस तरह की कंपनी। यहाँ पे मैं आपको खुद जैसे बता रहा हूँ कि मैं भी अदानी के ज़्यादातर शेयर्स को अवॉइड करता हूँ, वो मेरे सामने कि पड़े हुआ है मल्टीप्लिकेटिव में बट मैंने ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट नहीं। हाँ, एक दो कंपनीज़ है जो हम भी इन्वेस्ट करते हैं हमारे स्टॉक मार्केट की जो रिकमेंडेशन प्लान है उसके थ्रू हमने इन्वेस्टर्स को भी रिकमेंड किया हुआ है, उसमें हमने पोजीशन भी ली है। लेकिन उनको आप उनके फंडामेंटल्स की वजह से ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, ना कि कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ की वजह से कि उनको गवर्नमेंट से बेनिफिट हो सकता है, इस वजह से हम उसमें रिकमेंडेशन। यहाँ पे सबसे पहली बात तो मेरा सजेशन ये है कि इसमें प्राइसिंग हो या कुछ भी हो, आपने ऑलरेडी पैसा लगा रखा है तो घबराइएगा, ये पैसा आपका वापिस ये उस लेवल पे आ सकता है जहाँ पे ये गिरा है। कोई भी गवर्नमेंट हो, अपनी गलती खुद नहीं मानती
और अगर वो किस तरह का प्रोजेक्ट न सिर्फ अदानी या किसी के लिए भी कैंसिल करती, तो उससे ये माना जाता है कि गवर्नमेंट खुद ने गलत किया, खुद ने करप्ट। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट मोस्ट लाइकली ऐसा कुछ कदम नहीं उठाएगी जिससे इन प्रोजेक्ट्स पे कुछ। जहाँ तक ऑब्वियसली इसकी फंडिंग की बात है, तो अब अदानी किसी और तरह से इसकी फंडिंग में जाए और उस तरह से इन प्रोजेक्ट्स को तो ऑल इन ऑल यहाँ पे थोड़ा और का लेंदी प्रोसेस हो जाएगा फंडिंग का। हो सकता है कि इसमें थोड़ा मार्जिन्स पे इश्यूज आए, बट ओवरऑल आई डोंट सी कि इनको बहुत ज़्यादा कुछ इशू होने वाला है इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने में या इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी लाने में या इनको एग्जीक्यूट करने में। का एक बड़ा रीज़न ये है कि गवर्नमेंट हमारे यहाँ की स्टेबल है, जिसको आप मानते हैं कि ये फेवर कर सकती है। अलावा 2029 तक तो हमें नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने कोई चीज़ आए के बाद भी जब तक ये गवर्नमेंट या ये करंट अलायंस पावर में रहता है, तब तक तो अदानी ग्रुप कंपनीज़ में कुछ बहुत मेजर हमें चेंजेस नहीं दिखते। ये बात हो सकती है कि ये अपने खुल के एग्ज़ीक्यूशन फेलियर इनके प्रोडक्ट में हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी रिस्की प्रोडक्ट है। वो उस वजह से इनके फाइनेंशियल का फंडामेंटल बिगड़े और ये अपना धीरे-धीरे फॉलो कर। तो एक बहुत ही टाइट आई कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ोकस से आप कंपनी में इन्वेस्टेड रहना है, अगर आप इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टेड है या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बट ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये सजेस्ट होगा कि इस वक़्त जो भी इनकी ऐसी कंपनी थी जिनकी इस तरह के प्रोजेक्ट या लाइब्रेरी के एलिगेशन से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन उनके शेयर प्राइस भी डाउन हो गए हैं। इस ओवरऑल ग्रुप पे लगे एलिगेशन की वजह से, तो आप उनमें फ़ोकस करके उनकी पोज़ीशन बनाने की कोशिश करें। बट ओवरऑल पूरे ग्रुप को ट्राई करना या हर केयर को उठाने का पॉइंट नहीं है। जहाँ आपको लगता है कि अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, वहाँ पे मौका ढूँढिए। अदरवाइज़ पिक पेयर से थोड़ा या कंपनी से थोड़ा दूर ही रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएँ, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा और इसी तरह का और कंटेंट आपको हमारी चीज़ से चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी